देखिए, वो जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि सबसे ज्यादा अगर हमारे पूर्व रियासतों के लोग अगर किसी पार्टी के अंदर है, ऑन रिकॉर्ड है, पटियाला के महाराजा कौन सी पार्टी में है? भाजपा में। कुल्लू के महाराजा, राजा, पूर्व राजा कौन सी पार्टी में है? मैसूर के महाराजा कौन सी पार्टी में है? जयपुर के महाराजा महारानी, अब तो वो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, कौन सी पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया साहब कौन सी पार्टी में है? भाजपा में। तो ये क्या बातें कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई तूल नहीं है। पर ये जरूर है कि शहजादे जो है वो हिमाचल में नहीं होते। हम राजपूत है और हम हिंदू है। अगर कहना है तो राजा कहे, और मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, औरों के लिए कह रहा हूँ, ये कहे। तो ये बिना मतलब की बातें, जिनका कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है, ऐसी बातें करना, ये इसका कोई औचित्य नहीं। मिस्टर सिंह, जो लाहौल स्पीति में जो दलाई लामा के डिवोटीज है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया ब्लैक टाइप, लेकिन उन्होंने जो एफआईआर और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना जो है वो इस इंसिडेंट से नहीं है। और अगर वो एलेज कर रहे हैं कि हमने करवाया, अगर कांग्रेस पार्टी ने विरोध करना होता तो हम मंडी में करते, हम जो है सुंदरनगर में करते, कुल्लू में करते। जनजातीय क्षेत्र में जाकर, स्पीति में जाकर विरोध करने का कोई औचित्य है? ये तो वहां की लोगों की भावना है। आदरणीय दलाई लामा जी is one of the most renowned personalities, spiritual personalities, not only in India but in the entire world. वो नोबल पीस प्राइज के विजेता है, धर्म गुरु है, जिनको बौद्ध धर्म के लोग अपना भगवान मानते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उनके भगवान के बारे में, उनके स्पिरिचुअल गुरु के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करे, उनको अपशब्द कहे, तो निश्चित तौर से स्वाभाविक है कि उनके जो फॉलोअर्स है, उनके जो प्रीचर्स है, उनका गुस्सा निकलना स्वाभाविक है। और वही चीज हुई है। उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना उन्होंने ये भी कहा कि आपको अपनी माता जी ने महिलाओं का सम्मान करना नहीं है? उनके शब्द उनको मुबारक। समाज में कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने माता पिता के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अगर अपने नाम पे मांगे तो माना जाए। और वो जो मोदी जी के नाम पे मांग रही है, उनका क्या है? खुद के नाम पे मांगे। राजनीतिक पार्टी दोनों की बीजेपी और कांग्रेस है, एक्चुअली में वहां बेरोजगारी के नहीं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं तो हर जगह पे इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। मैंने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खोलने की बात करी है, कुल्लू के अंदर नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने की बात करी है, रोजगार के नए साधन पैदा करने की बात करी है। और हमारी सरकार ने पिछले 15 महीने में जो है वो 22,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर दी है। अगर इसका भी शक है भाजपा को तो इसमें इसका भी रिकॉर्ड आरटीआई से निकलवा ले कि हमारे आईपीएच में कितने पंप ऑपरेटर, पंप फिटर के, आपके पैरा ऑपरेटर्स के नौकरियां दी गई है। आपके वन विभाग में वन मित्र की कितनी नौकरियां निकाली गई है। आपके शिक्षा विभाग में टीजीटी, जेबीटी और टैट की कितनी नौकरियां निकाली गई है। और उसके साथ साथ जो है हमारे माइनिंग गार्ड्स की कितनी नौकरियां निकाली गई है। कुल मिलाकर 22,000 नौकरियां की हमने कैबिनेट से क्लियरेंस करवाई है। मैं खुद उन कैबिनेट्स का हिस्सा रहा हूं, तो मैं ये बात पूरी गंभीरता से कह सकता हूँ। एक विषय और मैं अंत में कहना चाहता हूँ। लगातार आदरणीय जयराम जी लगातार आदरणीय जयराम जी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा रहे हैं। ये आपने इनकी हितों की रक्षा नहीं करी। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम हर यूनिवर्सिटी का समर्थन करते हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा में है, चाहे वो हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला के अंदर है, चाहे वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंदर है। मगर केवल एक मात्र कॉलेज को जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर, बिना किसी बजट के, बिना किसी प्रोविजन के, उसको आपने यूनिवर्सिटी बना दिया, कई कॉलेजेस को उसके साथ एफिलिएट कर दिया। इस तरीके से यूनिवर्सिटी के जो संस्थान है उनकी वैल्यू नहीं बनती है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। आज की डेट में
यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। आज की डेट में रैंकिंग के हिसाब से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का रैंक बहुत हाई है। उनकी पहली प्राथमिकता जो होनी चाहिए थी, वो पहले सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को और एकेडमिक साइड से वहाँ पर जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं, प्रो वाइस चांसलर्स हैं, एकेडमिक स्टाफ है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की रहनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की रहनी चाहिए थी, जिसके लिए आदरणीय जयराम जी की सरकार ने कोई काम इस दृष्टि से नहीं किया। जब आप वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो रैंकिंग देखी जाती है। रैंकिंग किस हिसाब से? नेशनल रैंकिंग है, क्योंकि कल से यहाँ से ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बच्चों ने बाहर नौकरी के लिए बाहर के राज्यों में जाना है। फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी टू हैव गुड रैंकिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड वेरियस अदर जो हमारी बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज है जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करती है। केवल आपने एक कॉलेज के अंदर, एक भवन में जो है वो आपने एसपीयू को शुरू कर दिया, और मुझे दुख है ये कहते हुए, मगर ये शब्द कटुर है, मगर